अच्छा, तो ब्लू बीड क्या हो गया, यहां पे हम लोग को अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, एक ग्लास कुछ था, ठीक है, कहां से आया पता नहीं है, सैंड की वजह से वो घिस गया है पूरा, ठीक है, एंड बीच से एक परफोरेशन हो गया, एक छेद हो गया है, ठीक, तो उसी को ब्लू बीड हिसाब से माना है। इट्स नॉट घिस गया है, सैंड पेपर से लेके घिस के स्मूथ कर देता है ना, तो वही चीज सेम हो गया है, घिस घिस के, क्योंकि पानी में था इतने दिन से, तो पानी में तो घिसा ही है ना, कीचड़ विचड़ है पानी में, तो हाँ, तो वो स्मूथ हो ही गया हो, और उसके अंदर एक बीच में छेद हो गया, ठीक है, तो वही हो गया हम लोग का ब्लू बीड। बीड मतलब जो हम लोग मोती होती होता है ना, वैसा टाइप का सोच लो, काइंड ऑफ। अब यहां से वो सिबिया जो हम लोगों की सेंट्रल कैरेक्टर है, उसका बात आ रहा है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन द श्रिल नॉइजी विलेज अबव द फोर्ट, आउट ऑफ अ मड हाउस, द सेम कलर एज द ग्राउंड, केम अ लिटिल गर्ल, a thin traveling child dressed in an earth colored rag. She had torn the rag in two to make skirt and sari. तो वहां पे रिवर के पास ही, हाँ, हाउ लॉन्ग विल द क्लास बी, क्लास शुरू हुआ है और क्लास बी, ठीक है, तो रिवर के पास में ही एक विलेज था, फोर्ड एक ज्योग्राफिकल फीचर होता है, रिवर का फोर्ड होता है, ठीक है, वहां पे मिट्टी का एक घर था, ठीक है, और उसी मिट्टी के घर के अंदर से एक लड़की निकली, जिसका कलर भी, स्किन कलर भी वो मिट्टी के जैसा ही था, एकदम पूरा ब्राउनिश था, ठीक है, इंडिया का बैकग्राउंड बोला जाए तो ऑब्वियसली ब्राउन स्किन होना ही है, ठीक, थिन ट्रैवलिंग चाइल्ड, दुबला पतला बच्चा, एक बच्ची एक निकली वहां से, छोटी सी बच्ची, ठीक है। एक चीज ये हमको देखना पड़ेगा एक बार, चलिए, ट्रैवलिंग का जो अंडर नरिश्ड है, दुबला पतला, अंडर अंडर नरिश्ड, ठीक है। अच्छा, ड्रेस्ड इन अर्थ कलर ड्रैग, वो जो कपड़ा भी पहनी है प्रॉपर कपड़ा भी नहीं है, होता ना कि फटा फूटा कपड़ा फाड़ के पहन लिए बस, ठीक है, बस। शी हैड टोर्न द रैग इन टू मेक स्कर्ट एंड साड़ी, जो भी कपड़ा मिला था दो भाग में फाड़ लिए, ठीक है, ऊपर में और नीचे में ढकने के लिए, तो उसका दो चीज देखो, उसका फिजिकल कंडीशन देखो, उसका मेंटल, ठीक है, कुछ भी इसका जो मन में मुंह पे बोलता है ये, ठीक है, सोच के बोल, थोड़ा सा सोच के बोल, ठीक है, उसका फिजिकल कंडीशन तो समझ में ही आ रहा है, उसके साथ साथ इकोनॉमिकल या फाइनेंशियल कंडीशन भी हम लोग को समझ में आ रहा है, ठीक है, गरीब दिख रहा है, खाना इंडिया है, विलेज है, ठीक है, तो ऑब्वियसली एक पॉवर्टी स्ट्रिकन एक एरिया है ही, ठीक। Sibia was eating the last of her meal, chapati wrapped around a smear of green chili and rancid butter, and she divided this also to make it seem more, and bit it, showing straight white teeth. तो सिबिया जो थी वो थोड़ा सा खाना बचा हुआ था जो खा रही थी, ठीक है, चपाटी थोड़ा सा एकदम रैंसिड, मतलब थोड़ा सा स्मेली टाइप का, पुराना टाइप का बटर, ठीक है, मक्खन मार के थोड़ा, कितना फैंसी नाम दिया, क्या चपाती रैप, कभी लगता है ना कि हम भी कभी ऐसे लिख दे तो हम आंसर में मार्क्स ज्यादा मिल जाए। चपाती है, अब चपाटी चुपाटी अलग अलग ऑथर लोग ऐसे यूज करते हैं, टेल बटर, ठीक है, तो वो, हाँ, थोड़ा मिर्ची का चटनी, ठीक है, वही खा रही है, और उसको भी खा कैसे रही है, उसको तोड़ तोड़ के, ठीक है, ऐसा लगता है ना कि एक रोटी आधा तोड़ के हॉप करके खा गए तो कम लगा, थोड़ के चार टुकड़ा में कर लिया तो थोड़ा ज्यादा मुंह चलता है, लगता है कि ज्यादा खाना खाएं, ठीक है, वो अपने आप को मैनिपुलेट कर रही है, देखो, नहीं समझदार बच्ची है, ठीक है, खा रही है, उसका दांत एकदम स्ट्रेट व्हाइट टीथ है, शहरों वाले लोगों जैसे नहीं, पूरा लाल पीला नीला, ठीक है, with her ebony hair and great eyes and her skin of oiled brown cream. She was a happy, immature child woman, about 12 years old. Barefoot, of course, and often
woozy cold on a winter morning and born to toil. ठीक है, ये बच्चा का एबनी हेयर है, एबनी कलर होता है, ठीक है, बड़ा बड़े आंखें हैं, स्किन जो है पूरा चमक रहा है, ऑयली स्किन है, ठीक है, ब्राउन ब्राउन कलर का एकदम है, ठीक है. शी वॉज अ हैप्पी इमैच्योर चाइल्ड वुमन. ठीक है, शी वॉज हैप्पी, शी वॉज इमैच्योर, इमैच्योर ऑब्वियसली बिकॉज शी इज सो यंग. ठीक है, खुश थी, बच्ची है तो ऑब्वियसली खेलती कूदती मजाक करते हुए टाइप की है. लेकिन ये वर्ड देखिए, चाइल्ड वुमन. ठीक है, चाइल्ड एक हुआ, वुमन एक हुआ, तो दो ऑपोजिट चीज बोला गया, जो कि वो सही बात बोल दिया. ठीक है, चाइल्ड वुमन इज एन ऑक्सीमोरोन हियर, ऑपोजिट वर्ड साइड बाय साइड प्लेस हुआ है. ठीक है, अब देखिए ये मतलब क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको समझना जरूरी है. वो एज के हिसाब से बच्ची है, वो एज के हिसाब से वो बच्ची है, लेकिन बिहेवियर के हिसाब से, रेस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से वो एकदम बच्ची नहीं है. समझ में आया क्या बोला? ठीक है, क्या हुआ? इमैच्योर मतलब जिसके अंदर मैच्योरिटी नहीं है. अगर आप बोलोगे जैसे रिस्पांसिबल है वो फिर इमेच्योर मेंशन. अरे छोटे बच्चे लोग तो इमैच्योर तो थोड़ा सा होंगे ही ना, लापरवाही तो होगी ही ना. ठीक है, लेकिन वुमन क्यों बोला जा रहा है इसको? क्योंकि उसको एक ग्रोन लेडी को, जैसे घर का काम, साफ सफाई करना, लकड़ी कलेक्ट करना, ठीक है, जो भी काम एक ग्रोन वुमन को करना पड़ता है, इस बच्चा को भी करना पड़ा. उसके अंदर बचपना तो है ही, बचपना तो रहेगा क्योंकि वो छोटी बच्ची है. कंडीशंस के हिसाब से वो तो मैंने उसका फिजिकली तो वो तो बच्ची ही है, फिजिकली मेंटली, लेकिन बिकॉज शी हैज बीन बोर्न इन अ पुअर फैमिली, उसको घर का काज काम सब कुछ तो संभालना पड़ा ही है, इसलिए उसको चाइल्ड वुमन बोला गया. बोलो, समझ में आया? पक्का? ठीक, बोलिए बाबू. यहाँ पे जो सिविया है वो बाहर से चाइल्ड की तरह प्ले करता है, लेकिन उसके अंदर में जो माइंड है वो अंदर माइंड में भी एक बचपना है उसके अंदर, इसलिए इमेच्योर बोला गया. बहुत लाइक बड़ी नहीं नहीं, बिहेव कर रही है बच्चे की तरह, लेकिन क्योंकि उसको काम काज करना पड़ता है, उसको एक ग्रोन लेडी की तरह उसको भी घर संभालना पड़ता है, खाना बनाना पड़ता है, लकड़ी कलेक्ट करना पड़ता है, पानी कलेक्ट करना पड़ता है, इसलिए उसको वुमन बोला जा रहा है. रिस्पांसिबिलिटीज हाँ. एज अ ग्रोन वुमन. हाँ, यस. समझ में आया? पक्का सबको समझ में आया? जो लोग ऑनलाइन कर रहे हैं, आप लोगों को इतना तक समझ में आया? बोलिए बाबू. कंगना, वेदांत, परिधि, तरन, तन्नु, प्राची. तरन सो रहा है. देखिए, हम आप लोगों को एक चीज वार्न कर दे रहे हैं, ये माइक बहुत पावरफुल माइक है, सोच समझ के जो भी बोलिएगा, सोच समझ के बोलिएगा. ठीक है, पूरा रिकॉर्ड हो जाएगा, पूरा रिकॉर्ड करेगा. ठीक है, इसके बाद और 2 कैमरा आएगा. ठीक है, माइक पूरा क्लासरूम में फैल जाएगा, सबको दिखना चाहिए कि क्लासरूम में क्या क्वेश्चंस आता है, नहीं आता है. कुछ कुछ कभी कभी तो इंटरेस्टिंग भी तो होता है. पूरा क्लासरूम रिकॉर्ड होगा, यहाँ पे खड़ा कर देंगे, यहाँ से पूरा क्लासरूम दिखेगा. हाँ, अरे देखो, समझो, वीडियो में सब स्टूडेंट लोग मेरे को ये बोला है कि सर मजा नहीं आ रहा है. आप पढ़ा रहे हो, पढ़ाना तो समझ में तो आ जाता है, लेकिन मजा चाहिए, वो फील चाहिए. ठीक है, क्लास में. अरे शकल ही तो सब कुछ है बाबू. ठीक है, आपका वैलेंटाइंस डे नेक्स्ट ईयर शायद वीडियो देख के वैलेंटाइन डे बदल जाए. हो सकता है कि नहीं? हो सकता है कि नहीं? ठीक है, हो ही सकता है. अच्छा चलिए. In all her life, she had never owned anything but a rag. She had never owned even one anna, not a piece, not a pie, even to buy, say, a handful of blown glass beads from that stall in the bazaar where they were piled like stars, or one of the thin glass bangles that the man kept on a stick, and you could choose which color you'd have. तो पूरा जिंदगी भर उसके पास सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी था. She had only one property which she owned, and that was the rag. ठीक है, रैग मतलब वो फटा फटा कपड़ा. हाँ, ठीक है, वही उसका एक प्रॉपर्टी है. क्या बोला? बोरी टाइप ना ना ना, बोरी तो होता है बस्ता. ठीक है, रैग होता है कोई भी फटा फटा कपड़ा. ठीक, पुराना कपड़ा. ठीक, तो उसके पास एक पैसा, एक आना, एक पाई कुछ नहीं था. ठीक है,
कुछ नहीं था कि कुछ जाके खरीद के लेके आया, ठीक है। बाजार में जाके बीड्स मिलता है, वो खरीदने का भी पैसा नहीं था, ठीक है। बाजार में जाके सस्ता दाम वाला वो कांच का चूड़ी खरीद के लेके आया, वो सब तो सस्ता ही होता है, ठीक है। वो तक खरीदने का पैसा नहीं था, तो समझो कि उसका फाइनेंशियल कंडीशन कितना ही ज्यादा खराब है, ठीक। She knew what finery was though. She had been with her parents and brothers all through the jungle to the little town at the railhead where there was this bazaar. And she had walked through all the milling people and the dogs and monkeys full of fleas, the idling, gossiping, bargaining humanity, spitting Beetlejuice, heard the bell of a sacred bull clonking as he lumped along through the dust and hubbub. लेकिन ऐसा नहीं था कि ये बच्ची जानती नहीं थी कि फाइनरी क्या होता है, ज्वेलरी व्वेलरी क्या होता है, ऐसा नहीं कि वो नहीं जानती, वो अच्छा चीज भी देखी है। वो अपने फादर अपने ब्रदर्स के साथ जब वहां से जंगल को निकल के रेलहेड क्रॉस करके दूसरा विलेज में जाती थी, वहां पे बाजार है, मार्केट है, वहां पे जाके वो देखी है। यस, शी हैज सीन फाइनरीज, शी हैज नेवर बॉट इट, खरीदी नहीं है, कभी पैसा नहीं था, लेकिन उसको ये तो पता है कि फाइनरीज होता क्या है। यस, फाइनरी मतलब जो अच्छा अच्छा खूबसूरत चीज देखने का चीज, ठीक है। जो महंगा महंगा चीज होता है, सिल्क साड़ी, चूड़ी वूड़ी, ज्वेलरी, ठीक है, वो होता है फाइनरीज। बोलिए बाबू, कहां पे? मिलिंग, ऑल द मिलिंग पीपल मतलब एक जगह में इकट्ठा हुए हैं, भीड़ हुआ है, ठीक है। अच्छा, या डिस्क्रिप्शन ऑफ बाजार, ठीक है। वहां बहुत सारे इंसान है, डॉग्स है, मंकीज है, ठीक है। कोई कोई बार्गेन कर रहा है, कोई कोई वहां पे खड़ा खड़ा अड्डा मार रहा है, ठीक है। और पेटेंट इंडियन स्टाइल, आई एम वेरी सॉरी टू से, गुटखा, ठीक है, स्पिटिंग बीटल जूस। क्या? हाँ, बीटल मतलब होता है तुम्हारा वो जो सुपारी होता है ना, सुपारी, ठीक है, हाँ, ठीक है। वही, अफसोस, अफसोस। हाँ, तुम खरीद लिया ना, बहुत बहुत अच्छा काम किया, शाबाश। मर्चेंट ऑफ वेनिस से अगर वो अटेम्प्ट करना है ना, अगर सोचा है कि मर्चेंट ऑफ वेनिस 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा, ये बुक एकदम कंपलसरी है। ये इसके हाथ में जो बुक है, ठीक है, वो फेंक दो, ठीक है, फेंक दो, फेंक दो। इस बुक में स्पेशल क्या है, लाइए जरा। अच्छा, तो ये लड़की जो है सिबिया, उसको तो पैसा कभी तो था नहीं कि वो कुछ खरीद सके, लेकिन उसको अच्छा चीज क्या होता है, महंगा चीज क्या होता है, उसको अच्छे से पता है। She had paused amazed before the sweetmeat stall to gaze at the brilliant honey confections abuzz with dust and flies. They smelled wonderful above the smells of drains and humanity and cheap cigarettes. At home, she sometimes tasted wild honey or crunched the syrup out of a stalk of a sugar cane. But these sweets were green and magenta. Excuse me. तो वो रुक गई एक मिठाई की दुकान के सामने, ठीक है। वहां पे तो एकदम पूरा पहाड़ से सजा हुआ, जैसे मेले के सामने रहता है ना, पूरा पहाड़ पहाड़ करके तो मिठाई उठाई फ्राइड वाइड चीज रहता है, ठीक है। बहुत अच्छा स्मेल आ रहा है। रास्ते से क्या स्मेल आता है, बीड़ी का स्मेल, लोगों का बदन का बदबू, नाली का बदबू, ठीक है। टिपिकल इंडियन एनवायरनमेंट है, टिपिकल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आके खड़े होके देख रही है, उसको मुंह पे लालच हो रहा है, ठीक है, उस सिबिया का मुंह में पानी, मिठाई खाने का, ठीक है। पैसा तो है नहीं, छोटी बच्ची है, शी विल बी डेफिनेटली अट्रैक्टेड बाय दीज थिंग्स, ठीक होता है ना कि मम्मी चॉकलेट दिला दो, हम लोग भी किए बचपन में, स्वीट मीट मिठाई का दुकान, ठीक है। वहां पे ये सब सिबिया जो है अपने घर में वाइल्ड हनी चखी है, ठीक है, गन्ने का रस खाई है, लेकिन ये सब तो खाने का तो उसके पास वो कैपेसिटी, फाइनेंशियल एबिलिटी नहीं है, ठीक है। ये क्या हम लोग जो, हाँ, डायरेक्ट मधुमक्खी का छत्ता से उसको लेकर डायरेक्ट चबाते हैं उसको, ठीक है। वो जो एकदम प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ हनी होता है, मतलब जो ओरिजिनल हनी होता है, हाँ।
ठीक है। अच्छा, लेकिन ये सब मिठाई जो दुकान में रखा हुआ है वो सब अलग अलग रंग बिरंगी, ग्रीन कलर का, मैजेंटा कलर का है, अट्रैक्ट लालच हो रहा है लेकिन खा नहीं पा रही है। ठीक है। Then there was the cloth stall stacked with great rolls of new cotton cloth, stamped with the edge, stamped at the edge with the maker's sign of a tiger's head, and smelling so wonderful of its dressing straight from the mill that Sibia could have stood by it all day. तो वहां पे कपड़ा का भी दुकान था। ठीक है, बड़ा बड़ा रोल कपड़ा का टंगा हुआ है, कॉटन क्लोथ, साइड में वहां पे मैन्युफैक्चरर का स्टैंप मारा हुआ है। ठीक है, फ्रेश कपड़ा का स्मेल आ रहा है। सीबीआई ये सब चीज देखते देखते वो वहां पे आराम से पूरा दिन भर वो बिता दे सकती थी, वो खड़ी रह सकती थी, कोई दिक्कत का बात तो था नहीं। बोलिए बाबू। मार्कर साइन ऑफ अ टाइगर। मतलब जो मेकर साइन, मतलब बेसिकली जो प्रोड्यूसर होता है ना, वो लोग टाइगर टाइगर ब्रांड या टैग जो होता है ना, हाँ लोगो लोगो, हाँ जैसे हम लोगों का यहाँ पे देखो ना, ये सब लोगो ठोगो है ना ये ऊपर में। ठीक है, ऐसा ही टाइप का ब्रांड, हाँ कोई डिजाइन बना। But there were other wonders to see. Satin sewn with real silver thread, tin trays from Birmingham, and a sari which had got chips of looking glass embroidered into the border. She joined the crowd round a Kashmir traveling merchant on his way to the bungalows. He was showing dawn-colored silks that poured like cream, and he got a little locked chest with turquoise and opals in it. Best of all, बोल रहा है, excuse me, best of all, a box. When you pressed it, a bell tinkled and a yellow wooden chicken jumped out. तो ये जो ट्रैवलिंग मर्चेंट जो था उसके पास और भी अलग अलग टाइप ऑफ कपड़ा था। ठीक है, सैटिन कपड़ा था सिल्वर जरी के साथ, अच्छा अच्छा डेकोरेशन का किया हुआ। ठीक है, कोई कोई साड़ी में जो होता है ना कि कैसे ट्रायंगल रेक्टेंगल ऐसे करके गोल गोल चुमकी टाइप का रहता है, कांच की तरह दिखने में होता है, लाइट रिफ्लेक्ट करता है, तो वैसा टाइप का भी साड़ी था, डेकोरेशन किया हुआ अच्छा। कुछ कुछ ऐसा साड़ी था, सिल्क साड़ी, जो देखने में एकदम क्रीम की तरह, एकदम मक्खन की तरह एकदम पूरा फ्लो कर रहा है, इतना सॉफ्ट, इतना सिल्की। ठीक है, लेकिन उसके पास एक लॉक्ड चेस्ट था जिसमें ये टर्को और ओपल्स, ये सब मतलब पत्थर वत्थर होता है, ठीक है, कीमती पत्थर होता है, ये सब था। नहीं नहीं, ये पुराना टाइम का, उतना भी पुराना टाइम का बार्टर सिस्टम जो सोच रहा है वैसा नहीं है, ये सब पैसे देके खरीदना पड़ेगा। हाँ हाँ, उसको रिंग के हिसाब से बोला जाता है, तो इंपॉर्टेंट डायमंड, जेम्स, प्रेशियस स्टोन्स के हिसाब से हम लोग देखेंगे। ओपल्स भी एक प्रेशियस स्टोन टाइप का चीज है। ठीक है, ओपल्स का, अरे बोन चाइना, लाओपाला सेट, वैसा टाइप, माने पत्थर पत्थर, हाँ एक कोई कीमती पत्थर है। ठीक है, हाँ ये देखो ओपल स्टोन। ठीक है, ये सब कीमती कीमती, देखो एक छोटा सा कितना 72,000। बगल में 7500 का है। ठीक है। अब देखो, हम तुमको महंगा चीज देखा है, ठीक है, तुम लोग सस्ता चीज देखा तो हम क्या ही बोले। ठीक है, टर्कवास स्टोन ये होता है, ये देखिए टर्कवास, ये भी सही दिख रहा है। ठीक है, अब बोल इसमें भी 4,000 का, हाँ 5000 का, अरे 1700 का। ठीक है, समझा ना टर्को ओपल क्या होता है? स्टोन्स, जेम्स नहीं, प्रेशियस स्टोन्स। ठीक है, जेम्स मतलब वो कार्बन बेस्ड हो गया, वो अलग हो गया। ठीक है, सबसे बेस्ट क्या है? सबसे बेस्ट है कि उसके पास एक बॉक्स है, ठीक है, जिसको थोड़ा सा बटन दबाओ, उससे अंदर से चिकन निकल के आ जाता है, जो होता है ना कि ऐसे घुमाने से क्लाउन का हेड कैसे निकल के आता है, वैसा टाइप का कुछ है। ठीक है, एक खिलौना टाइप का बेसिकली। There was no end to the wonders of the world. तो सिबिया के लिए यही सब तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने हैप्पीनेस से भरा हुआ था, एक्साइटमेंट था, वो बच्ची है ना। ठीक, इतना तो क्लियर, इतना तो क्लियर पक्का। बच्चा के तो उसका एज तो 12 ईयर है। हाँ तो बच्ची तो है, 12 साल की तो बच्ची तो होते हैं, तुम लोग भी तो बच्चा ही तो है। हाँ बाबा रे,
हम लोग सिटी में तुम लोग का प्रॉब्लम क्या था? तुम लोग जब 12 साल का था, तुम लोग अभी कितना 16 साल का है, ठीक है, 15-16 साल का है, ठीक है। अब जब 12 साल का तुम लोग था, तब तुम लोग के हाथ में मोबाइल था। हम लोग मोबाइल लॉकडाउन क्या? हम लोग हाँ, हाँ, हाँ लेकिन भाई हमको तो पता है कि मेरे बचपन में भयंकर एक्साइटमेंट था, ठीक है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। बट सिबिया इन ऑल हर लाइफ फ्रॉम बर्थ टू डेथ was marked for work. Since she could toddle, she had husked corn and gathered sticks and put dung to dry, and cooked and weeded and carried and fetched water and cut grass for fodder. ये चीज के लिए इसको वुमन बोला जा रहा है, ठीक है। जब से वो पैदा हुई है तब से शी हैज बीन मार्क्ड फॉर वर्क, उसके नसीब में लिखा हुआ ही है कि उसको काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, तो सिबिया जो है बचपन से उसको काम करना पड़ा था, ठीक है। एवर सिंस शी कुड टॉडल, जब से वो चलना शुरू की है तब से ही ऑलमोस्ट उसको कॉर्न को हस करना पड़ा, भुट्टा का छिलका जो उसको उखाड़ना पड़ा। गैदर्ड स्टिक्स, पुट डंग टू ड्राई। विलेज में देखा ना कि कैसे गोल गोल गोबर से केक बनाया जाता है, उसी को यूज करके चूल्हा जलाया जाता है, ठीक है। कुक्ड एंड वीडेड एंड कैरिड एंड फेच वाटर, कट ग्रास फॉर फॉडर। ये हर काम उसको उसने किया है, ठीक है। फॉडर मतलब खाने के लिए, वो गाय चारा जिसे बोलते हैं ना, गाय का जो चारा जो होता है, ठीक है। घास वास काट के सब कुछ चाहिए, जानवर को खिलाइए, पूरा घर का मतलब एक ये सब काम एक ग्रोन वुमन को करना पड़ता है। पानी लेके आओ, खाना बनाओ, सब कुछ उसको आता है। और उम्र कितना? 12 साल का, ठीक है। नहीं, ये चाइल्ड लेबर, ये तो अपना काम कर रहा है, चाइल्ड लेबर कहां से आ गया? ठीक है, ठीक है। तो हाँ, ये घर के लिए हो रहा है। तो देखो, इसीलिए इसको यहाँ पे वुमन बोला जा रहा है। She was going with her mother and some other, actually चाइल्ड लेबर भी खराब नहीं बोला, क्योंकि बीच में वहां पे तो पेपर ग्रास कलेक्ट करने जाता है ना, तो बेचता है, हाँ, जिसको बेचा जाता है, जिसके पैसे मिलता है, तो एक तरीके से चाइल्ड लेबर बोलेंगे। पैसा तो कमाना पड़ रहा है, माने घर का काम है, लेकिन पैसा भी कमाने का तो उसको तो पड़ ही रहा है ना। तो चाइल्ड लेबर तो हम तो मानेगा ही इसको, ठीक है। गलत नहीं बोला, यस करेक्ट। मम्मी पापा के ऑर्डर्स पे कर रही है एक तरह से। अब ऑर्डर्स पे करे कि ना करे, काम करना पड़ रहा है एक बच्चा को पैसों के लिए, मजबूरी, ठीक है। तो करना पड़ेगा ही, वो तो चाइल्ड लेबर ही कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, she was going with her mother and some other woman now to get paper grass from the cliffs above the river. When you had enough of it, you could take it down by the bullock cart to the railhead and sell it to the agent, who would arrange for its dispatch to the paper mills. The woman often toiled all day at this work, and the agent sat on silk cushions smoking a hookah. ठीक है, तो वो उसकी मदर के साथ मिलके, बाकी कुछ कुछ और औरतों के साथ मिलके वो लोग जा रहे थे रिवर को क्रॉस करके, वहां पे खेले, वहां से ग्रास काटने के लिए, ठीक है। सिबिया, उसकी मदर और कुछ और औरत वहां की, ठीक, विलेज का, ठीक। वहां पे पेपर ग्रास मिलता है, ठीक है। पूरा दिन भर वहां पे पेपर घास काटने के बाद उसको फिर रेल हेड के यहाँ पे आके, रेलवे लाइन के यहाँ पे आया जाता है। वहां पे जाके कोई एजेंट रहता है, एजेंट को उसको बेचा जाता है, वो जाके मिल तक भेज देता है, ठीक है। मेहनत पूरा करते हैं ये औरत लोग। जो एजेंट जो, वो तो बैठे बैठे गद्दी पे बैठे बैठे, जैसे सेठ लोग होता है ना, बड़ा बाजार का सेठ लोग, ठीक है, एकदम ऐसे करके एकदम बैठे, हाँ, ठीक है। हाथ सामने एक बड़ा सा पिटारा बक्सा पैसा से भरा हुआ है, ठीक है। मेहनत वो किया और वो जाके एक सिक्का निकाल के, एक नोट निकाल के दे दिया। यही होता है इंडिया का, तो यही है, ठीक है। लेबर को मिसयूज करना, लेबर को सही सही से दाम नहीं देना। Such thoughts did not trouble Sibiya. However, as she skipped along with a sickle and homemade hay fork, besides her mother, you could skip on the way out, but not on the way back. When you ached with tiredness, and there was a great load to carry.
तो सिबिया के दिमाग में ये सब बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन ये पैसा वैसा एजेंट बैठा हुआ था, वो सब कुछ नहीं चल रहा था। वो छोटी सी बच्ची है, उसको क्या परवाह है ये सब चीजों से। वो तो उछलते उछलते मम्मी के साथ जा रही है, उसको वो जानती है कि काम करना है उसको, उसको घास काटने जाना है, ठीक है। तो जब जा रही थी तो उछलते कूदते वो बॉडी में थोड़ा सा एनर्जी दिखा के जा रही थी, ठीक है। तब तो ऑब्वियसली फ्रेश है, सुबह का टाइम है, ठीक है। लेकिन जब पूरा दिन भर घास काटने के बाद वापस लौटते हैं, तब जाके उतना एनर्जी बचता नहीं है, तब जाके उतना सेम एनर्जी के साथ वो लोग वापस नहीं आ सकते। Some of the women were wearing necklaces made out of lal beads. The shiny scarlet seeds, black one end, that grew everywhere in the jungle. It was best to have new necklaces each year instead of last year's faded ones. And Sibia was making one too. How nice it was going to be to hear the rattling swish around her neck as she crouched along with lots of necklaces. But each seed, hard as stone, had to be drilled with a red hot needle, and the family needle was snapped. So she must wait till they could buy another. टूट गया, ठीक है। तो वहां के जो जिस लड़कियों के साथ, औरतों के साथ वो लोग जा रही थी, ठीक है, उन लोगों के गले में लाल बीजेस का छोटा छोटा बीज होता है, ठीक है। वो जंगल में मिलता है, हार्ड होता है, पत्थर पत्थर जैसा, और उसको ड्रिल करके, उसको हॉट नीडल को गर्म करके, उसको छेद करके उसको फाड़ा जाता है, फिर जाके उसको नेकलेस बना के वो लोग ऑर्नामेंटेशन के हिसाब से वो लोग यूज करते हैं इसको, ठीक है। तो सिबिया भी सोच रही है कि कितना ही अच्छा होगा कि अगर ऐसे करके पूरा गला में पूरा लाल बीज से पूरा एकदम भरा हुआ है, वो चलेगी तो बीज भी ऐसे गला में लटकता रहेगा, छन 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 करके आवाज करेगा, उसको अच्छा लगेगा, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली हर लोग तो इसको हर साल नया नया बना लेते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिबिया का जो फैमिली का जो नीडल जो था वो टूट गया, जिसके वजह से नीडल तक का खरीदने का पैसा तक उसके पास नहीं है, करेक्ट, ठीक है। इतना ही फाइनेंशियल कंडीशन खराब है कि एक एक्स्ट्रा नीडल तक खरीदने का पैसा नहीं है, तो उसको कुछ दिन वेट करना पड़े। बोलिए बाबू। क्या? हाँ, ठीक है। अगर हम लोग का सीबिया का फाइनेंशियल कंडीशन पूछ लिया तो उसमें बताएंगे उसका कपड़ा वो कैसा कपड़ा बोलेगा, खाना बोलेगा, इसके बारे में बोल देंगे कि हाँ ये भी, हाँ करेक्ट करेक्ट। वो ये भी बोलेगा कि उसके पास 1 पाई 1 आना, 1 पाई कुछ नहीं था, कुछ खरीदने के लिए, हाँ, और दी ओनली प्रॉपर्टी शी, हाँ करेक्ट करेक्ट। हर एलिमेंट्स याद रखना पड़ेगा। क्या हुआ, बोलिए। हाँ है, ठीक है ठीक है ठीक है, इंग्लिश का क्लास है, इंग्लिश का क्लास है, ठीक है। ओह, for the strings of glass and beads, anklets, earrings, nose rings, bangles, all the gorgeous dazzle of the bazaar, all her little golden body decorated. तो सिबिया को बहुत ज्यादा अच्छा लगता कि ऐसा ज्वेलरी पहनेगी। ये सब टेक्निकली माने एक्सपेंसिव ज्वेलरी कुछ नहीं है, ठीक है। जो जंगल में छोटा छोटा पेड़ से ली, लाल बीज, ये सब पेड़ से ही गिरता है, पेड़ का बीज ही है, ठीक है, उसी को यूज करेगी। लेकिन मतलब उसको देखो, होता है ना कि शौक भी बड़ी चीज है, उसको शौक है हर चीज का, ही इज अवेयर ऑफ व्हाट इज फाइनरीज, लेकिन खरीद तो नहीं पाएगी, जो नेचुरली उसको मिलेगा वही वही उसी से काम चलाना पड़ेगा। वो छोटी बच्ची 12 साल की बच्ची होके भी उसको इच्छा होता है कि हाँ पूरा बॉडी में, पूरा कान में, नाक में, ठीक है, गला में, ठीक है, एंकल्स में, ठीक है, कुछ ना कुछ डेकोरेटिव आइटम्स रहे। बोलिए। तो उसको नीड एंड वांट में डिफरेंस पता था इतना कम उम्र में भी देखा जाए नहीं। देखो, हम बोलेगा हाँ, ठीक है, उसको जरूरी क्या होता है, जरूरी होता है खाना पानी, ये सब सर्वाइवल, बेयर मिनिमम। उसका वांट था कि उसको ये सब मिले, उसका नीड नहीं था, नीड नहीं था, उसको इच्छा था, लेकिन वो जानती थी कि तो मिल नहीं सकता। तो आई विल एग्री टू व्हाट यू से, ठीक है। अब देखो, कोई अगर जंगल में अगर ऐसे करके पैदा होता है ना, फाइनेंशियल कंडीशन जिसका खराब होता है ना, उसको हमेशा नीड और वांट का मतलब फर्क हमेशा ही पता रहता है, ठीक है। आज जाके हम लोग इतना महंगा महंगा चीज खरीदते, एक दिन में 30,000 40,000 खर्चा कर दिए, ठीक है, हम लोगों को कुछ नहीं आता जाता। लेकिन एक टाइम था जब हम लोग का लिटरली 2 वक्त का खाना के लिए हम लोग को सोचना पड़ता था,
इसका भी वही हाल है. Chattering as they went, the women followed the dusty track towards the river. On their way, they passed a Gujar encampment of grass huts, where these nomadic graziers would live for a time until their animals had perhaps finished all the easy grazing within reach, or they were not able to sell enough of their white butter and white milk in the district, or there was no one to buy the young male buffaloes for tiger bait. तो वो लोग तो सब लाइन लगा के जा रहे हैं. ठीक है, मूवीज में देखा ना कि औरत लोग कैसे सर पे वो हंडी बैलेंस करके पानी का, ठीक है, पकड़ पकड़ पकड़, हाँ हाथ में भी, फिर पकड़ पकड़ बकड़ बकड़ करते करते जाते हैं. वैसे ही सोचिए यहाँ पे सबके हाथ में कुछ ना कुछ है, थैला वैला है फॉर्क्स है. ठीक है, वो लोग सब लोग घास कलेक्ट करने जा रहे रिवर के उस पार. ठीक है, दे क्रॉस्ड अ गुजर एनकैंपमेंट. ये ट्राइबल पॉपुलेशन है. ठीक है, ये लोग नोमैडिक पीपल है, एक जगह में कभी नहीं रहते हैं. एक जगह में रहते हैं कुछ दिन के लिए, आफ्टर वहां का एनिमल जो है सब घास फूस खा लेता है, फिर जाके दूसरी जगह शिफ्ट कर जाते हैं. इन लोगों का लाइफ ऐसा ही है, किसी एक जगह में नहीं रहते. फूड की तलाश में. हाँ, फूड की तलाश में. थोड़ा सा प्लीज फोन साइलेंट कर लीजिए. ठीक है, कि जहाँ पे थोड़ा खाना मिल जाए, जहाँ पे थोड़ा काम वाम पैसा कमाने का मौका मिल जाए, वो लोग वहीं पे ही रहते हैं. ठीक है, अच्छा. Or perhaps a cattle killing tiger was making a nuisance of himself, then they'd move on. तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि उन लोगों का तो कैटल वैटल रहता है. ठीक है, अगर सोचो कोई टाइगर आके बस, अच्छा, तो शायद कभी कभी वहां पे एक टाइगर आ जाता था जो इन लोगों का कैटल वैटल खा जाता था. ठीक है, तो ऑब्वियसली वहां से निकल के जाना ही पड़ेगा. क्या व्हाइट बटर माने वो लोग क्या करते हैं ना, दूध को अच्छे से फाड़ के उससे मक्खन निकलता है ना, वही क्रीम. क्रीम वो भी तो एक टाइप का मक्खन ही टाइप का चीज. व्हाइट बटर ही होता है, उसमें मिला के वो येलो होता है. हम लोग क्या यार तो व्हाइट बटर ही निकलता है. हाँ, सही बात, सही बात बोला. ठीक है, माने अच्छा. Sibia glanced at the Gujar woman as she went past. They wore trousers tight and wrinkled at the ankles, and in their ears large silver rings made out of melted rupees. देखो, ठीक है, कॉइन सिक्का पिघाल के उसको कान का दुल या नाक का रिंग ऐसे कुछ बना लिया. ठीक है, पैसा कहाँ पे, सिक्का मिला उसको पिघाल के बेंड करके ट्विस्ट करके. सर ये सिक्का 1 रुपए का सिक्का 50. हाँ, सिबिया का ट्राइब अलग है और गुज्जर वुमेन का ट्राइब अलग है. हाँ, हाँ. गुज्जर वुमेन गुजर एक टाइप ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन होता है. फिर सिबिया गुजरात ठीक है, नोमैडिक पीपल होता है. हाँ, सिबिया गुजरात वो कोई दूसरा ट्राइब का था. अरे इंडिया में तो 1000 एक कास्ट ट्राइब वाइब है, 1000 तो, लेकिन सब लोग मतलब फॉरेस्ट एरिया के आसपास ही रहते हैं. ठीक है, पड़ोसी वैसे ही सोच लेते हैं, जंगल में ही रहते हैं. ठीक है, फर्क क्या कि सीबीए का अपना खुद का घर है, और ये लोग गुजर जो है ये लोग मूव करते रहते हैं, नोमैडिक पीपल है, शिफ्ट करते रहते हैं एक जगह से दूसरे में. ठीक है, तो ये सब गुजर वुमेन लोग जा रहे थे सीबीआ. देखी गुजर वुमेन लोग टाइट ट्राउजर्स टाइप का पहने हुए थे. ठीक है, रिंकल्ड इन दी एंकल्स. ट्राउजर्स मतलब लड़का वाला ट्राउजर्स मत सोच लीजिएगा. ठीक, कान में बड़ा बड़ा, मूवी में देखा है ना, इतना बड़ा बड़ा रिंग्स रहता है. ठीक है, वैसा बना हुआ है, मेड आउट ऑफ मेल्टेड रूपी कॉइंस. हाँ, ठीक है. And one of them was clinking a stick against the big brass gurras, in which they fetched water from the river for the camp to see which ones were empty. तो वहां पे एक औरत जो है वो एक बड़ा सा लट्टी लेके ऐसे टक 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 करके मार के देख रही है गुर्रा में. गुर्रा मतलब जो घड़ा, ठीक है, वेसल. हाँ, वो ब्रास का बना हुआ है. देख रही है कि किसमें पानी है नहीं है. वो जाके पानी कलेक्ट करके लेके आना पड़ता है. पानी करने सिबिया ना वुमेन गुजर वुमेन क्या. The men and boys were out of camp just now with a herd or gone to the bazaar to sell produce. But 1 or 2 buffaloes were standing about, creatures of great wet noses and moving jaws,
and got black bones. तो जो उस एनकैम्पमेंट का जो लड़का लोग था, ये जो मर्द लोग था, वो लोग बाहर गए हंटिंग करने के लिए या कोई काम करने के लिए, ठीक है, बाजार में गए सामान वामान बेचने के लिए, ठीक है। वहां पे औरत लोग जो है वो लोग देखो, मतलब देयर इज अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन द मैन एंड द वुमेन। मैन लोग है जो घर का बाहर का काम संभालेंगे और औरत लोग जो है वो घर का काम संभालेंगे, ठीक। इतना तक सबको क्लियर है? यस। क्लियर है? प्रणय सुन रहा है ना बाबू? ठीक है। ब्लैक बुक्स। थिंग द गुजरात वर जंगलीज as Sibia was too, born and bred in the forest. For countless centuries, their forebears had lived like this, getting their living from the animals, from grass and trees, as they scratched their food together and stored their substance in large herds and silver jewelry. They were man in the wandering pastoral age, not stone age hunters and not yet cultivators. तो ये जो गुजार लोग जो थे, ये लोग जंगली थे, ट्राइबल पीपल थे, जंगली लोग थे, ठीक है। फॉरेस्ट में ही यहाँ पे जन्मे हैं और फॉरेस्ट का ही प्रोडक्ट्स यूज करके खाना पानी जुगाड़ उगाड़ कपड़ा वपड़ा घर मकान सब भी जो भी है वो फॉरेस्ट से ही मिलता था। बोलिए बाबू। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है द गुजार्स वर जंगली एंड सीबिया वाज टू, इसमें सीबिया को जंगली बताया कि गुजार बताया? जंगली बताया गया है, दोनों ही फॉरेस्ट में ही रहते हैं, ठीक है। ट्राइबल पॉपुलेशन दोनों ही है, जंगली माने जंगलों में रहते हैं। गुजार एक टाइप ऑफ जंगली हो गया, सिबिया कोई दूसरे टाइप ऑफ है, ठीक है। यहाँ पे ये स्पेसिफाई नहीं किया है कि वो गुजार है कि नहीं, सिबिया गुजार एनकैम्पमेंट में नहीं है, तो हम लोग अज्यूम कर सकते हैं कि वो अलग है, ठीक है। तो ये जो गुजर लोग जो होते थे, ठीक है, ये लोग आपस में एक साथ में रहते थे, ठीक है। बड़ा बड़ा हर्ड उन लोगों का, कैटल का हर्ड उन लोगों का, प्रॉपर्टी वेल्थ तो मतलब कैटल होता था, ठीक है। और सिल्वर ज्वेलरी रखते थे वो लोग, ठीक है। They were like the man in the wandering pastoral age, not stone age hunters and neither yet cultivators. वो लोग पूरा पूरी स्टोन एज हंटर्स के जैसे उतना भी पुराना नहीं है और कल्टीवेटर्स के जैसे इतना मॉडर्न भी नहीं है, वो लोग कहीं पे बीच में कहीं पे है, सब कुछ मिल मिला के जुगाड़ कर लेता है। हाँ ठीक। नाउ देयर वाज द रिवर twinkling between the trees, sunlit beyond dark trunks. They could hear it rushing along. The woman came out of on the shore and made for the stepping stones. They had plenty to laugh and bicker about as they approached the river in a noisy crowd. They girded up their skirts so as to jump from stone to stone, and they clanked their sickles and forks together over their shoulders to have ease of movement. They shouted their quarrels above their gush of the river. तो ये जो औरत लोग थे घास कलेक्ट करने के लिए जा रहे थे, ठीक है, बकबक कर रहे थे, वहां पे रिवर चल रहा था, रिवर का आवाज आ रहा था, पानी का फ्लो का आवाज आ रहा था, ठीक है। वो लोग वो स्टोन्स के ऊपर से जंप करते 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 वो लोग इस पार से उस पार क्रॉस कर रहे थे, ठीक है। और उन लोगों के हाथ में सिकल्स, ठीक है, पीठ में बैग वैग सब डाल के, सिबिया भी वैसे करके पीठ में सब हे फॉक वे फॉक डाल के, ठीक है, वो लोग जंप करते करते जा रहे थे कंफर्टेबली, ठीक है। अभी तो हाथ तो खाली है इसलिए जंप करते करते एनर्जी दिखा दिखा के जा रहे ऊपर। हाँ 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 ठीक है। हाँ noise frightens crocodiles. The big mugger did not move and all the women crossed in safety to the other bank. तो सब लोग बात कर रहे थे, ठीक है, जिसकी वजह से नॉइज क्रिएट हो रहा था। क्रोकोडाइल्स को नॉइज से डर लगता है, जिसकी वजह से क्रोकोडाइल वो उन लोगों के पास आया नहीं, वो लोग आराम से सेफली इस पार से उस पार क्रॉस कर गए। क्रोकोडाइल लेकिन वहीं पे ही पास में ही था। बोलिए बाबू। मगर मगर मतलब होता है कि मगरमच्छ जो बोलते हैं ना, क्रोकोडाइल वो टाइप है, ठीक है। बिग तो मतलब समझता ही है। इतना तक क्लियर है सबको? चलिए कंटिन्यू करते हैं हम लोग। Here they had to climb a still hillside to get at the grass, but all fell to with a will and sliced away at it wherever there was foothold to be had. तो वो लोग रिवर के उस पार चले गए, रिवर के उस पार जाके
वो लोग हिल को क्लाइम किए, हिल को क्लाइम करके वहां पे घास ग्रोथ क्या होता, जहां पे भी पांव रखने का जगह मिला वहां पे बैठ के वो लोग घास काटना स्टार्ट कर दिया। Down below them ran the broad river, pouring powerfully out from its deep narrow pools among the cold cliffs and shadows, spreading into warm shallows. Lit by kingfishers, great turtles lived there, and the mahseer weighing more than 100 pounds. Crocodiles too. Sometimes you could see them lying out on those slabs of clay over there. But there were none to be seen at the moment. तो हिल के ऊपर से नीचे वहां पे रिवर दिख रहा था, वहां पे पूल्स है, वहां पे टर्टल, अलग अलग क्रीचर्स, ठीक है, किंगफिशर्स, क्रोकोडाइल्स, बड़ा बड़ा टर्टल, सब कुछ वहां पे है, ठीक है, दिख रहा था, ठीक है। अभी कोई टाइप का एनिमल है, ठीक है, लेकिन अभी कुछ फिलहाल दिख नहीं रहा था, सब चुपचाप था एकदम। When Sibia was working, wind coming across hundreds of miles of trees cooled her sweating body, and she could look down over the river as if she were a bird. Although she did not dare stop for a moment under her mother's eye, her imagination took her in swooping flight over the bright water and golden air to the banks where she had played as a child. तो सिबिया जहां पे काम कर रही थी, ठीक है, वहां से तो पहाड़ के ऊपर है, हवा आ रहा था, उसको कंफर्टेबल फील हो रहा था, पूरा बॉडी में पसीना था, उसको अच्छा लग रहा था, ठीक है। वो ऊपर से नीचे देख रही है, उसको ऐसा मान लग रहा है कि जैसे पंछी हवा में उड़ती है ना, ठीक है, उसको वैसा एक फीलिंग आ रहा था, ठीक है। काम करते करते भी उसके अंदर एक डिस्ट्रैक्शन है, ठीक है, उसके अंदर एक वो बचपना है कि हाँ हम भी उड़ेंगे पंछियों की तरह, ठीक है। वो एक बार भी रुकी नहीं, ठीक है, काम करते करते वो एक बार भी रुकी नहीं, वो जानती है कि मम्मी वहां पे है साइड में, मम्मी सब कुछ देख रही है, ठीक है। लेकिन उसका माइंड जो है वो इधर उधर थोड़ा बहुत भटक रहा है, हर बच्चे का ही माइंड भटकता है, ठीक है। अच्छा, in those cavelets above the high water mark of the highest flood, she had stored some little bowls molded of clay while they hardened. If there were anything that could be used for coloring, they would look fine, painted with marigolds and elephants. Child. तो रिवर के वहां पे साइड में पानी के लेवल से थोड़ा सा ऊंचा वहां पे केव था, छोटा छोटा, ठीक है। वहां पे सिबिया ने मिट्टी का बोल सूखने के वहां पे रख दी थी, ठीक है। एक बार सूख जाएगा तो उसको थोड़ा सा कलर वलर करके पेंट करके वो यूज किया जा सकता है, ठीक। तब अचानक से उसकी मम्मी, अरे बच्चा काम कर। The sharp word, the glare of her mother's angry sweating face pulled Sibia back to work and they toiled on. तो ऐसे करके मम्मी काम कर, ठीक है, ऐसे करके बोला कि बच्चा तो फिर से हाँ ठीक है मम्मी है, चलो फिर से वो घास काटने लग गई, ठीक। टॉयलर मतलब मेहनत करते गए, काम करते गए। But at last it was time to go back to see their animals and the evening meal. The loaded women sent out to cross the river again. तो फिर शाम का वक्त आ गया, ठीक है, अभी जाके घर जाके खाना वाना बनाना है। देखो ऑलरेडी सुबह से इतना मेहनत करना पड़ा है, उसके बाद जाके फिर से घर जाके भी और काम करना पड़ रहा है, ठीक है, खाना वाना बनाना पड़ रहा है, ठीक है। बोलिए बाबू। हस्बैंड क्या करता है? वही बाजार जाके जो प्रोड्यूस हुआ है बटर, लेदर, एनिमल प्रोडक्ट, सब जाके अलग अलग जगह जाके सेल करता है। आंटी क्या करती है? आंटी शिबिया की मम्मी बोला तो वो जो वो बनाती है बटर, वो भी सिबिया की मम्मी भी इसके साथ है, काम करने गई है। घर आके क्या करती है? खाना बनाना पड़ता है। कहाँ पे सुन रहा है तू? सिबिया बनाती है, बना सकती है, ठीक है, लेकिन ये भी उसकी मदर भी है। सिबिया सर आइटम लाती है खाना का बाहर से। नहीं लिखा हुआ है कि वो कुक भी करती है, सामान लकड़ी वकड़ी भी कलेक्ट करके लेके आती है, पानी भी कलेक्ट करके लेके, खाना भी बनाती है। हाँ दोनों एक साथ मिलकर
मैंने इतना तो हम भी नहीं किया। बस सिबिया हंग बैक। तो वो लोग घास काटना हो गया, घास काट के अभी वो लोग वापस आ रहे हैं, वापस घर जाके फिर से खाना वाना बनाना पड़ेगा। Sibia hung back. She would just dawdle a bit and run and see if the little clay cups were still there in the cave, waiting to be painted and used. तो सिबिया जो है वो थोड़ी रुक गई, ठीक है। वो वहां पे केव के वहां पे जाएगी, फटाक से देख के आएगी कि जो क्ले कप जो है वो रेडी है या नहीं यूज करने के लिए। क्या डॉडल मतलब इधर उधर भटकना, हाँ थोड़ा सा लैग बिहाइंड, क्या पीछे रह जाना, ठीक है। वो सब लोग तो वो स्किपिंग स्टोन्स के वहां से सब लोग जाएंगे, सिबिया थोड़ा सा दूसरी जगह से घूम के आएगी थोड़ा सा, ठीक। वो क्ले कप्स के वहां पे जाएगी देखने के लिए कि क्ले कप सब रेडी है कि नहीं। Although the women were now tired and loaded, they still talked. Those in front yelled to those behind. They crossed the river safely and disappeared up the track into the trees on the other side. Even their voices died away. तो ये जो औरत लोग जो थे वो लोग बहुत टायर्ड थे, पूरा पीठ में पूरा बोझ था, ठीक है, लेकिन बकबक बंद नहीं किया, ठीक है। सामने जो रहते थे वो पीछे चिल्ला चिल्ला के पीछे लोगों से बात कर रहे, ठीक है। दे क्रॉस द रिवर सेफली, वो लोग आराम से रिवर को क्रॉस किए और उस पर जाके जंगल में घुस के चले गए। उन लोगों का आवाज भी सुनाई देना बंद हो गया। सिबिया अभी भी पीछे ही है। Silence fell. Sibia came down alone to the stepping stones. The light of evening was striking up the gorge, pink into the ultraviolet shadows. Now that the sun was off it, the water poured almost invisible among the stones, with no reflection to show where it began. तो सिबिया भी आई स्टेपिंग स्टोन के वहां पे। इवनिंग सन ऐसे ऐसे करके बैठ रहा था, आसमान जो है पिंकिश पिंकिश कलर हो गया था, अल्ट्रावायलेट रेज दिख रहा था, ठीक है। पानी जब लाइट पानी में गिर रहा था वो तो स्पार्कल कर रहा था, दिख रहा था। अभी थोड़ा सा अंधेरा हो रहा है जिसकी वजह से पानी कहां से शुरू हो रहा है वो ठीक से दिख नहीं रहा है। पानी एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर वाटर टाइप का था। गॉर्ज एक ज्योग्राफिकल एरिया होता है, मतलब सोचो दो पहाड़ है, सोचो ऐसे, ठीक है। तो ये वाला जो बीच का जो एरिया है इसे गॉर्ज बोलते हैं। अल्ट्रावायलेट शैडो मतलब कैसे हो जाता है ना कि जब सूरज उतरता है तो कैसे आसमान में प्रिज्म कलर का हो जाता है, ठीक। अल्ट्रावायलेट रेस थोड़ी ना दिखता है, ठीक है। बोलिए क्या बोल रहे हैं। अच्छा, तो पानी बह रहा था, पानी का कलर एकदम दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। कोई रिफ्लेक्शन नहीं, कहां से पानी शुरू हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। सिबिया स्टेप्ड ऑन टू द फर्स्ट स्टोन, तो वो पहला पत्थर में आई। She was heavily weighed, her muscles stretched and aching. The heifer squeaked in the packed dry grass and dug into her collarbone so close under the skin, in spite of the sari bunched up to make a pad. तो सिविया के पीठ में तो बोझ था, ठीक है। उसने जो क्या बोलता है, जो हेपर जो था वो भी अपना कंधा के यहाँ पे ऐसे करके डाल के रखी है, ठीक है। हाथ फ्री है और वो जंप करते करके उसको क्रॉस करना पड़ेगा। वो पकड़ के ऐसे इसको ऐसे टांग के रखी है ना, हाथ में कोई सामान भारी ऐसे करके नहीं है, हाँ पीठ में बैग है और हेफर को वहां पे पीठ में ही डाला हुआ है, ठीक है। उसको वहां पे थोड़ा कॉलर बोन में चुभ रहा है, ठीक है। उसने साड़ी को क्या किया था, मतलब कॉलर को ऐसे करके रोल कर लिया था और मतलब जस्ट इमेजिन करो ये ऐसे करके रखा हुआ है या, ठीक है। तो वो तो चुभ रहा है ना, ठीक है। माने लेबर लोग होता है ना कि कैसे पीठ में बैग लेके कैसे वो जो मिट्टी खुदाई करने के लिए होता है ऐसे करके कंधा में लेके जा रहे हैं, वैसे ही सोचिए इसको, ठीक है। वो पैड बना के रखी थी उसको थोड़ा सा कंफर्टेबल बनाने के लिए, लेकिन वो फिर भी अंदर यहाँ पे कॉलर बोन में उसको चुभ रहा था, ठीक है, हैवी था। ये पीठ में घास का भी वो बर्डन है। When she was halfway over, she put her load down on a big boulder to rest and leaned, breathing on the fog. तो वो आधा डिस्टेंस तक पहुंची, ठीक है। वो पत्थर के ऊपर अपना बोझ को उतारी और थोड़ा हाँफ रही है, ठीक। बहुत मेहनत तो हुआ ही है। इतना तक सबको क्लियर? इतना तक सबको क्लियर?
जो लोग ऑनलाइन कर रहा है, इतना तक आप लोगों को क्लियर है? हाँ सर। परिधि, तनिषा, वेदांत, कृति, तरन, क्लियर इतना तक? हाँ भैया। क्या? हाँ, बोलता है। तरन, तरन हमेशा हम लोग बोलते हैं किस होता है, ठीक है, लेकिन वो जगा हुआ रहता है, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तरन हमेशा मेरा क्लास इज्जत से किया है, हमेशा। यम यम प्राउडली बोल सकते हैं। टाइमिंग बहुत बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा टाइमिंग था, ठीक है। क्या नेचर? हम भी अपना नेचर दिखाएंगे कभी आप लोगों का, हकीकत। सब्र करो, मजा आएगा। हमको पता है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। At the same moment, a Gujar woman came down with two gurras to the water on the other side, in order to get the good clear water, which would quickly fill both gurras to the top without sand. She walked onto the stepping stones. तो गुजर वुमन जो है, एक तो दो गुर्रा लेके आई पानी भरने के लिए, ठीक है, इन ऑर्डर टू गेट द गुड क्लियर वाटर। अभी तो रिवर इतना स्मूथ, माने फोर्सिबली तो नहीं चल रहा है, फोर्स के साथ हल्का से चल रहा है, तो वो ऊपर से आराम से बिना बालू का वो रिवर वाटर उठा ले सकती है, ठीक है, क्रिस्टल क्लियर वाटर। उसको स्टेपिंग स्टोन में चढ़ना भी नहीं पड़ेगा, माने सॉरी बहुत ज्यादा दूर तक जे नहीं जाना पड़ेगा, थोड़ा सा स्टेपिंग स्टोन में चढ़ के सामने में ही मिल जाएगा। हाँ, he was within a yard of the crocodile when he lunged at her. तो जब वो औरत लोग सब एक साथ जा रहे थे तो आवाज हो रहा था, इसलिए क्रोकोडाइल तो हम लोग पहले ही देखे कि इट वाज फ्राइटेंड बिकॉज ऑफ द नॉइज, जिसकी वजह से वो पास नहीं आया। लेकिन अभी जो है वो अकेली थी, क्रोकोडाइल था, मौका देखा, झपट पड़ा उसके ऊपर। Up out of the darkling water heaved the great reptile, with water slushing off him, his livid jaws yawning and all his teeth flashing as he slashed at her leg. तो पानी से वो निकला छपाक करके, ठीक है, बड़ा से मुंह खोला और उसको पांव को पकड़ लिया। The woman screamed, dropped both brass pots with a clatter on the boulder, from whence they bounced to the water. And Sibia saw them bob away in the current. Oh, the two good vessels gone. तो वो औरत चिल्लाई, हाथ से उसका गुर्रा गिर गया, वो पत्थर में बाउंस हुआ, पानी में जाके वो फ्लोट करते करते निकल के चला गया। सिबिया ये देख रही थी, ठीक है, सिबिया सोच रही कि अरे बाबा रे, अच्छा गुर्रा चला गया, सिर्फ गुर्रा ही जा रहा है। The Gujar woman recoiled from the crocodile, but his jaws closed on her leg, and at the same moment she slipped and fell on the bone-breaking stone and clutched one of the timber logs to save herself. तो गुजर वुमन जो थी, ठीक है, वो लड़खड़ा के गिर गई पत्थर के ऊपर और एक लकड़ी का टुकड़ा पकड़ लिया अपने आप को बचाने के लिए, वरना तो क्रोकोडाइल तो पूरा पकड़ा है, पूरा खींच के लेके उसको पानी के अंदर चला जाता। नहीं, पत्थर के बीच में तो लकड़ी तो फ्लोट कर रहा था ना, ठीक है, तो वहां पे क्या हो गया, दो पत्थर के बीच में लकड़ी फ्लोट कर रहा था, वो लकड़ी पकड़ के अपने आप को बचा लिया। हाँ, वो उसको पकड़, हाँ वो गिर गई, गिरने वाली नहीं थी, वो गिर गई, गिर गई, गिर के लड़खड़ा के गिर गई और उसके बाद वो पकड़ ली, वरना पूरा पानी में क्रोकोडाइल खींच के लेके पानी के अंदर ही चला जाता। हाँ, ठीक है। The log jammed between the two boulders with the woman clinging to it and screaming, while the crocodile pulled on her leg, thrashing his might tail. Bang, bang. To and fro. ये चैप्टर पढ़ के वो बैंग बैंग ऋतिक रोशन का मूवी का नाम निकला था। बैंग बैंग एक ऋतिक रोशन का मूवी का नाम। आपको जोक नहीं मजा आया, हमको भी मजा, बोलने में मजा नहीं आया, मेरे रैंडम आया दिमाग में। To and fro in great smacking flails as he tried to drag her free and carry her off,
down into the deeps of the pool. Blood spread everywhere. तो लकड़ी वहां पे जाम हुआ था, औरत उसको पकड़ी थी और क्रोकोडाइल उसको खींचने का कोशिश कर रहा था। ठीक है, वो अपना छटपट कर रहा है। होता है ना, कभी कभी डिस्कवरी में या वीडियो में देखा है क्रोकोडाइल अटैक, पकड़ के एकदम छटपट छटपट करता है, मतलब ऐसा होता है कि पांव पूरा खुल के ही चला जाएगा, ऐसा इतना स्ट्रेंथ रहता है। ठीक है, वो उसको खींच के उसको नीचे पानी में खींचने का कोशिश कर रहा है। ठीक है, चारों तरफ पूरा उसके पांव से खून निकल के पूरा पानी लाल हो जा रहा है। Sibia sprang up. From boulder to boulder, she came leaping like a rock goat. Sometimes it had seemed difficult to cross these stones, especially the big gap in the middle, where the river coursed through like a bulge of glass. But now she came on wings, losing her footing in mid-air without even thinking about it. And in one moment, she was beside the shrieking woman. तो सिबिया जो है वो तो बहुत थकी हुई थी। ठीक है, अब जो है अचानक से उसके अंदर एक जोश आ गया। वो कूद कूद के पूरा स्टेपिंग स्टोन्स के ऊपर से जस्ट लाइक अ गोट वो छलांग मारते 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 वो आ गई। हाँ, स्प्रैंग मतलब छलांग मारते मारते, मतलब तो वो तो रेस्ट करी थी ना, फिर उछल के इमीडिएटली भागी उसको उसके पास पहुंचने के लिए। हाँ 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 हाँ, ठीक है, उसके पास जा जंप करते करते वो सोच भी नहीं रही है, थकी हुई थी लेकिन अभी सोच भी नहीं रही है, जंप कर रही है बीच, हाँ यहाँ पे पैर डालना, रख के पाँव रख के जंप करते करते चली गई पूरा। क्या क्रोकोडाइल पाँव उसका उस औरत, हाँ उसके नहीं नहीं सिबिया का पाँव नहीं पकड़, वो गुजर वुमन जो पानी भरने के लिए आई थी उसका पाँव पकड़ के रखा हुआ है। और देखो सोचो ये रिवर है, रिवर के बीच में सिबिया है। ठीक है, उस साइड से लेफ्ट साइड से वहां पे गुजर वुमन आई पानी भरने के लिए, क्रोकोडाइल गुजर वुमन को पकड़ा। ठीक है, सिबिया पत्थर को क्रॉस करते करते यहां तक पहुंच गया। समझ में आया? अच्छा, तो औरत तो चीख रही है, सिबिया उसके पास जाके पहुंच गई। इन द बॉइलिंग ब्लडी वाटर द फेस ऑफ द क्रोकोडाइल fastened around her leg was tugging to and fro and smiling. His eyes rolled onto Sibia. One slap of the tail could kill her. तो पानी में तो पूरा खून है, ठीक है, पूरा फोम हो गया छटपट करने की वजह से, झाग हो गया। ठीक है, क्रोकोडाइल तो ऐसा लग रहा है कि उसका मुंह स्माइल कर रहा है, उसका पांव पकड़ के रखा हुआ है, आंख से देख रहा है वहां पे सिबिया उसके पास आई है। ठीक है, एक पूंछ के एक लपड़ खाई तो वहीं पे उसका स्वाहा हो जाएगा। ठीक है, होम रन तो आ रही थी उसकी तरफ से रिवर के बीच, हाँ वो गुजर वुमन के पास आई थी, तो क्रोकोडाइल का पूंछ तो उसका ऑपोजिट साइड में होगा ना। अब ऑपोजिट साइड में कि जहां पे भी है वो पोजीशन घूम के उसको थाप करके मार ही सकता है ना। ठीक है, मैंने जस्ट सोचो ना कि सीबीआई यहां से ये बेंच सोचिए ये स्टेपिंग स्टोन्स है, तो सीबीआई ऐसे करके आ रही है, हम क्रोकोडाइल है। ठीक है, गुजर वुमन को हम ऐसे करके पकड़ा हुआ है यहाँ पे, अपना पूछे तो ऐसे करके ठाप मारेगा सीबीआई को, खत्म सीबीआई। हो सकता है टेनिस खेल रहे हैं, उसको भी खा जाएगी। हाँ हो ही सकता है, हो ही सकता है। वो तो छोटी सी 12 साल की बच्ची है, वो तो कम से कम एक औरत है, हम तो औरत को छोड़ के हम बच्ची को पकड़ता। ठीक है, हम तो क्रोकोडाइल है, वो बच्ची एक बार सॉल्व करेंगे पूरा अंदर चली जाएगी, उसको तो थोड़ा काट काट के मेहनत करना पड़े। क्या इतना समझदार कौन? मगरमच्छ वो अच्छा, हाँ सही बात है, लेकिन बड़ा कोई लेगा ना, ज्यादा खाने। हाँ वो भी बात है, दोनों को ही ले ले। दोनों को ही लेने। मेहनत का He struck up, shot the water 20 feet and fell like a silver chain. तो वो पूंछ से मारने का कोशिश किया। अब होता है ना कि मारने ऐसे करे, पानी में मारा, पानी छपाक करके उड़ गया। ठीक है, वैसा हो रहा है। अगेन द रॉक जंप अंडर द ब्लो, फिर से एक दो बार ऐसे ऐसे करके मारा, पत्थर हिलने लगा। ठीक है, सिबिया पे नहीं लगा थैंकफुली, सिबिया जंप करते करते आई। बोलिए बाबू। मारा पहली बार तो पानी 20, हाँ पानी को ऐसे मारा ना, पूंछ को ऐसे करे मारा, बात करके, मतलब दिखा रहा है कि उसका कितना पावर है। ठीक है, बट इन द डेली हीरोइज्म ऑफ द जंगल एज कॉमन एज अ थॉर्न ट्री, सिबिया डिड नॉट हेजिटेट। लेकिन सिबिया जो है वो एकदम हिचकिचाई नहीं, हेजिटेट नहीं की,
ठीक है, जंगल का ये डेली बात था ही, ये सब सांप, ये सब मगरमच्छ, ये सब कॉमन चीज था, रोज का है उसके लिए। ठीक है, तो भागते भागते आई, हेजिटेट नहीं की। ठीक है, she aimed at the reptile's eyes. With all the force of her little body, she drove the hay fork at the eyes, and one prong went in, right in, while its pair scratched past on the horny cheek. ठीक है, तो जो सिबिया जो है अपना हे फॉर्क को लेके आई थी, ठीक है, जंप करते करते आई और उसके क्रोकोडाइल का पूरा चेहरे पे अटैक किया। ठीक है, दो ठो स्पोक तो साइड से चला गया, लेकिन एक स्पोक जो है क्रोकोडाइल का पूरा आंख में घुस गया, दो ठो उसका मैंने उसका साइड में लग गया, कुछ चुबा तक नहीं। ठीक, बोले अरियत, मैंने क्रोकोडाइल का अगर पीठ में देखा ना, मुंह में देखा कैसे कांटा 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 नोकीला होता है वो। ठीक, the crocodile reared up in convulsion till half his lizard body was out of the river, the tail and the nose nearly meeting over its stony back. Then he crashed back, exploding the water, and in an uproar of bloody foam he disappeared. तो क्रोकोडाइल का सोचो ऐसे करके, ये सोचो मेरा हाथ क्रोकोडाइल है, ठीक है, ये उसका मुंह, ये उसका पूंछ। ठीक है, क्रोकोडाइल के ऐसे करके मुंह में मारा गया, क्रोकोडाइल तो ऑब्वियसली छटपट कर रहा है, दर्द दर्द चोट लगा उसको, पूरा ऐसे करके पूरा बेंड हो गया वो। ठीक है, हाँ छटपट कर रहा है, ठीक है, पूरा ऑलमोस्ट ऐसे करके बेंड, पानी से निकल के आ गया। ठीक है, अरे तुम्हारा हाथ कट गया तो तुम तो छटपट करेगा ना, तो क्रोकोडाइल का तो आंख फूट गया, छटपट कर रहा है। ठीक है, फिर पीछे जाके ऐसे करके पानी में छपाक करके गिरा और चला बह गया वो। ठीक, हाँ पूरा ऐसे करके पूरा एकदम घूम गया, ऑलमोस्ट उसका नाक और पूंछ टच कर गया उसका। ठीक है, ही वुड डाई, तो आंख फूट गया, वो तो हेफॉर तो जहरीला ही, मैंने उसको तो लोहा है ना सामने वाला। ठीक है, उसका वीक पॉइंट है, तो उसमें तो जंग मंग तो लगा ही होगा, तो इन्फेक्शन तो होना ही है उसका, तो वो मरना ही है, क्रोकोडाइल का मरना ही है। Not yet, but presently, though his death would not be known for days, not till his stomach blown with gas floated him. Then perhaps he would be found upside down among the logs at a timber boom, with pus in his eye. तो क्रोकोडाइल का तो मरना ही है, लोग जान भी नहीं पाएगा कि ये क्रोकोडाइल मर गया। ठीक है, हाँ कुछ दिन तक तो वो तो कोई समझ भी नहीं पाएगा। ठीक है, जब क्रोकोडाइल मर के उसका बॉडी गैस से भर जाएगा, तब जाके पानी में फ्लोट करेगा। ठीक है, लकड़ियों के बीच में, टिम्बर जैम के बीच में मिलेगा, तब जाके लोगों को समझ में आएगा। आंख में पूरा पस जम गया होगा, इन्फेक्शन हो गया होगा। बोलिए क्या है फॉग का? आंखें वो नहीं साइड में गिरा पड़ा हुआ था। ठीक है, अटक गया होगा कुछ भी। ठीक है, नहीं आंख के अंदर नहीं, वो साइड में गिर गया था। हाँ अरे भाई वो लिखा नहीं है, आप इतने डिटेल में जा क्यों रहा है? ठीक है, वो तो सिर्फ पूछा, तो गलत सवाल नहीं पूछा, आपने उसको एक्सटेंड मत कीजिए, एनकरेज मत कीजिए। ठीक है, वो साइड में वहां पे पत्थर के वहां पे पड़ा हुआ था। Sibia got her arms round the fainting woman and somehow dragged her from the water. She stopped her wounds with sand and bound them with rag and helped her home to the Gujar encampment, where the men made a litter to carry her to someone for treatment. तो सिबिया जो है वो औरत को उठाई, पकड़ी, साइड में लेके गई, पांव तो पूरा कट गया ना, उसमें बालू भर दी ताकि ब्लड ना निकले, रैग से बांध दी। बेसिक मतलब ट्रीटमेंट जो होता है, नहीं शायद उस औरत से या आसपास कहीं पे पड़ा हुआ था, जितना भी हो सके वो रैग से वो बांध दी ताकि खून ना निकले। ठीक है, और उसको उठा के लेके गई गुजर एनकैंपमेंट तक। वहां पे जो गुजर एनकैंपमेंट में जो मैन थे, एक स्ट्रेचर बना लिए और उसको कैरी करके लेके चले गए। ठीक है, ट्रीटमेंट के लिए। बोलिए सर, जो क्रोकोडाइल था वो पूरा पांव लेके गया था या फिर मतलब काट? ना पकड़ा था लेकिन छोड़ दिया, दांत का मतलब ये है क्या, निशान पूरा चिढ़ गया, कट गया, वैसा सोचो। पूरा फाड़ के ले गया। हाँ मैंने पूरा उखाड़ के पाँव, स्क्रैचेस हाँ स्क्रैचेज ऐसे हो गया तो कड़ी, हाँ दांत घुस गया वैसा हो। बोलिए बाबू।
पस पस मतलब पूंछ होता है ना, जो इन्फेक्शन हो जाते हैं ना कभी कभी, इन कट जाने से अगर ट्रीटमेंट नहीं होता तो इन्फेक्शन की वजह से कैसे गीला, हाँ हाँ स्मेल आने लगता है, ठीक है वो होता है। अच्छा अच्छा, तो उसको उठा के लेके चले गए ट्रीटमेंट के लिए। देन सिबिया वेंट बैक फॉर हर ग्रास एंड सिकल एंड फॉर्क, ठीक है, तो सिबिया वापस जाके अपना बैग वैग सिकल फॉर्क हे फॉर्क सब कुछ कलेक्ट करने के लिए गई। द फॉर्क वाज लाइंग इन द रिवर, नॉट कैरिड अवे लकीली, हाँ, and as she bent to pick it out of the water she saw the blue bead, not blue now with the sun nearly gone, but a no color white blue, and its shape wobbling in the movement of the stream. She reached her arm down into a yard of the cold silk water to get it, missing it first of all because of refraction. तो सिबिया वापस गई, हेफॉक जो था वहां पे ही पानी में पड़ा हुआ था, लकीली वो बह के चला नहीं गया, ठीक है, तो वो हेफॉक घास घास कलेक्ट कर ली, और जब कलेक्ट कर रही थी उसके नजरों में वो ब्लू बीड आ गया, ठीक है, शी सॉ द ब्लू बीड। पहले तो वो तो चमक रहा था लेकिन अभी सूरज तो ढल गया है, ठीक है, तो अभी कलरलेस लग रहा है, हाँ व्हाइटिश ब्लूइश हल्का सा कलर लग रहा है, कुछ है समझ में आ रहा है। तो वो हाथ बढ़ा के पानी के अंदर उसको निकालने के लिए गई, पहली बार वो मिस की क्योंकि बिकॉज ऑफ फिजिक्स रिफ्रैक्शन। Then there it lay in her wet palm, perfect, even pierced, ready for use, with the sunset shuffled about inside it like gold dust. All her heart went up in flame of joy. Excuse me. तो वो जब निकाली हाथ में देखी, अरे तो परफेक्ट है, बीच में छेद भी किया हुआ है, ठीक है, उसको तो नीडल तो टूट गया था जिसके वजह से तो पहले तो और नहीं बना पाएगी लाल बीज, ठीक है, अगर वो कहीं से ले भी लेती तो फिर उसको हाँ हाँ हाँ, लेकिन अभी ये वाला तो एकदम परफेक्ट था क्योंकि छेद बीच में ऑलरेडी था पहले से, ठीक है, तो बहुत खुश हो गई, इसी से एक ज्वेलरी बना दी, ये नेचुरली हुआ था, ठीक है, हाँ हाँ, नहीं नहीं, ऊपर वाला कोटिंग जो है पूरा घिस गया था, बीच का मतलब किसी वजह से हो गया है, छेद हो गया है, वरना पहले से ही था, रीजन एज सच नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे बोला गया कि परहैप्स अब बॉटल नेक के जैसा है, ठीक है, परहैप्स शायद, ठीक, बोलिए बाबू। सर जैसे को डिस्क्रिप्शन ऑफ ब्लू बीड पूछ लिया तो पहले भी बताया था वो, पर इसमें ये वाला पैराग्राफ बनाना पड़ेगा 100%। सर ये वाला तो बाद में मिला ना, इससे क्या मतलब, मेरे को तो डिस्क्रिप्शन दिया है उससे लिख। आपको दोनों साइड से ही लिखना पड़ेगा, ठीक है, हाँ इट वाज परफेक्टली रेडी फॉर सीबिया, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, इट वाज परफेक्ट, कलरलेस था लेकिन पानी के अंदर ब्लू लग रहा था, हाँ 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 हाँ, इतना तक सबको क्लियर है पक्का? चिराग, जो लोग ऑनलाइन कर रहे हैं इतना तक क्लियर है आप लोगों को? तरन का दूसरा क्लास है, वो बोल के रखा था मेरे को, नहीं हम आज भी बोलेगा, मेरा क्लास जितना जन भी किया है ना सबसे ज्यादा तरन किया है, ठीक है, सबसे ज्यादा तरन आज का थोड़ी ना। After a bit, she twisted it into the top of her skirt against her tummy, so she would know if it burst through the poor cloth and fell. तो ब्लू बीट को लेके होता है ना कि कैसे धोती में ऐसे करके लपेट लेते हैं, साड़ी में चाबियां भी लपेट लेते हैं औरत लोग, वो ऐसे करके वहां पे लपेट ली, ठीक है, वो फील कर पा रही है, स्किन के साथ टच हुआ है, वो फील कर पाएगी, अगर फाट के अगर निकल भी गया तो समझ जाएगी। Then she picked up a fork and sickle and the heavy grass and set off home. आय व्हाट अ डे। तो फिर उसने अपना फॉर्क उठाया, सिकल उठाया और घर की तरफ चली गई, फॉर्क सिकल वो बैग और हाँ हेवी ग्रास ब्लू बीड, हाँ हाँ क्या बॉल्स उसके हाथ में नहीं है, ठीक है, वो बॉल्स बाटी जो केव के वहां पे जो छोड़ के गई थी ना, ठीक है, वो सब अभी तक उसके हाथ में कैरी नहीं है, ना। Her bare feet smudged out the wriggle marks of snakes in the dust. There was the thin singing of malaria mosquitoes
among the trees now, and this trees now. And this track was much used at night by a morose old Makna elephant, the tuskless one. But Sibia was not thinking of any of them. The stars came out, she noticed. तो वो खाली पाँव, नंगे पाँव वो जंगल के वहां से रास्ते से जा रही है। जंगल के वहां पे तो सांप वाप तो है, उसका निशान भी है चलने का। सिबिया को कुछ नहीं, वो ऐसे चल रही है चल रही है चल रही है, उसको कोई चीज का डर नहीं। मलेरिया का मच्छर है, भनभना रहा है, ठीक है, आसपास से उसको आवाज आ रहा है, कोई डर नहीं। ठीक है, ये जिस रास्ता से जा रही है वहां से एक टस्कलेस वन एलिफेंट, मकना एलिफेंट गुजरता है, ठीक, एक टाइप ऑफ एलिफेंट, ठीक है। मतलब उसको हाँ देखो, जंगल में इतना सारा खतरा है, उसको कोई परवाह नहीं। क्रोकोडाइल आ गया, चलो तो रोज का बात है, ठीक है, लेकिन उसके लिए नया चीज क्या है, वो ब्लू बीड, ठीक है। टस्कलेस वन मतलब जिसका दांत नहीं है, वो एलिफेंट को रेफर करके बोला जा रहा है, ठीक है। वो जंगल से आसमान जो है, ठीक है, तारे दिख रहे, चांद तारे दिख रहे हैं। On the way back, she met her mother out of breath, come to look for her and scolding. तो वापस जा रही थी तब उसकी माँ आई वहां पे, ठीक है, उसको डांट रही है, हाँफ रही है और डांट रही है। I did not see till I was home that you were not there. I thought something must have happened to you. And Sibia, bursting with her story, cried, something did. I found a blue bead for my necklace. Look. बोल रहा कि जब घर गई तब जाके समझ में आया कि तुम नहीं हो, ठीक है। मैंने सोचा कि कुछ हो गया तुमको, कुछ हो गया, कि हाँ कुछ हुआ तो है, ठीक है। और फिर बोलती है कि मुझे एक ब्लू बीड मिला। वो कितना कुछ बोल सकती थी, she could have told about the crocodile, she could have told about the गुजर वुमन, कैसे करके उसका जान बचाई, लेकिन कुछ नहीं। उसका, हाँ, उसका खुशी क्या चीज का था कि उसको वो ब्लू बीड मिल गया, ठीक। तो अभी समझ में आया कि टाइटल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, द ब्लू बीड, क्योंकि उस बच्ची के लिए उसको उतना इंपॉर्टेंट है, वो डेली चीज था। एब्सोल्युटली करेक्ट। समझ में आएगा चैप्टर? जो लोग ऑनलाइन हो, समझ गया आप लोगों को चैप्टर? हाँ भैया। हाँ सर। ठीक है, हम लोग 5-10 मिनट का ब्रेक लेंगे, फिर नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है।